है दो का प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। माना पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y। तो 5 वर्ष पहले, ये शर्त पहला, 5 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी x माइनस वाई, x माइनस 5। ये 5 वर्ष पहले बोल रहा है और ये माइनस किस लिए लगाएं ये बता देता हूँ। पहले 5 वर्ष पहले तो यहाँ माइनस आएगा। अब पुत्र की आयु ये हो जाएगा y माइनस 5। तो यहाँ पिता की आयु x माइनस 5 और पुत्र की आयु 3 गुनी, तो यहाँ इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। तो इसे हल कर देंगे 3y माइनस 15, x माइनस 5 इज इक्वल टू, तो इधर x को भी ला लेते हैं, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण 1। अब शर्त 2 देखते हैं। शर्त नंबर 2, 10 वर्ष बाद। अब यहाँ 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो यहाँ पिता की आयु 10 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और पुत्र की आयु y प्लस 10 10 वर्ष बाद। तो अब यहाँ निकाल लेते हैं। पिता की आयु बराबर 2 गुना बोल रहा है पुत्र की आयु की, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दिए पिता की आयु बराबर 2 गुनी है पुत्र की आयु की। तो यहाँ पिता की आयु क्या, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ हो जाएगा, इधर ला लेंगे 2y माइनस इधर लाएँ तो, और ये प्लस 10 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू, अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये है समीकरण 2 और ये समीकरण 1। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ ये माइनस प्लस में ये कट जाएगा, x और ये हो जाएगा y माइनस y, और इधर भी माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20। तो ये ऋण ऋण कट जाएगा, y इज इक्वल टू 20। y का मान आ गया 20। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रख कर देखते हैं y का मान समीकरण 2 में। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ y का मान हमारा आ गया है कितना, 20 इज इक्वल टू 10।
तो ये एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 10। तो एक्स बराबर 10 प्लस 14, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो ये एक्स आया वो किसका आयु है, ये एक्स जो आया है वो पिता की आयु है, और वाई जो आया है वाई का मान वो पुत्र की आयु। तो यहाँ आंसर हो जाएगा